नाथ गए, भीख मांग कर लाए। उन्होंने बाटियां बनाई। वे जब बाटियां बनाकर तैयार ही थे और घी में डुबोने ही वाले थे, तभी एक कुत्ता आया और एक बाटी ले भागा। तो एक नाथ उसके पीछे भागे। वह युवक भी पीछे पीछे भागा कि वह हद हो गई, इतना बड़ा साधु पुरुष अब कुत्ता एक बाटी ले गया तो उसके पीछे इतनी भागदौड़ मचाने की क्या जरूरत है। 2 मील तक एक नाथ भागे तो वह युवक भी भागा, थक गया, लेकिन उसने कहा कि देखना जरूरी है कि यह आदमी अब करता क्या है, कुत्ते को मार डालेगा या क्या करेगा। शक तो पहले ही हुआ था। उसने सोचा कि परमात्मा की प्रतिमा पर पैर रखकर सोया है, यह आदमी खतरनाक मालूम होता है या पागल भी हो सकता है। लेकिन जब एक नाथ ने कुत्ते को पकड़ ही लिया तो कुत्ते से कहा कि देख, 1000 दफे तुझसे कह दिया राम कि जब तक हम घी में न डुबा ले बाटी तब तक मत उठाया कर। जब हम नहीं खाते बिना घी में डूबी, तुझे कैसे खाने देंगे। वही राम भीतर, वही राम तुझ में। कुत्ते को पकड़कर कान से बाटी समेत वे वापस ले आए। उसकी बाटी डुबोई घी में उसके मुंह में दी और कहा कि कल से याद रखना, भोग लेकर जब भागना हो, बाकी जब हम घी में डूबा न ले तब उससे पहले नहीं। अब यह एक व्यक्ति है जिसके लिए परमात्मा सिद्धांत नहीं हो सकता। यह कोई परमात्मा एक प्रत्यय नहीं है, कोई दर्शन शास्त्र की निष्पत्ति नहीं है। यह इसके चारों तरफ जीवन का जो फैलाव है उसी का नाम है। उसमें कुत्ता भी सम्मिलित है, उसमें वृक्ष चट्टाने भी सम्मिलित है, उसमें समस्त समा गया है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, समदृष्टि है। तो दादा गुरुजी, गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि तर्क जब तक तुम्हारे मन में उठते रहेंगे तब तक सत्य को तुम जान नहीं पाओगे। लेकिन जब तर्क हद से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जाकर तुम्हें उन तर्कों का व्यय करना पड़ता है, वरना वही तर्क तुमको अंदर से खा जाएंगे। इसलिए साधु संतों के दरबार में जाकर अपने तर्कों का व्यय करके उसका मार्गदर्शन लेकर अपना मार्ग बनाना सीख जाओ, जैसे इस नास्तिक ने किया। जब एक नाथ के पास गए तो उसने देखा कि वह शिव की प्रतिमा के ऊपर अपना पैर रखकर सोए हुए थे। तो यह एक धार्मिक पुरुष, एक भक्ति करने वाला जीव जो होता है, उसके लिए यह आश्चर्य की बात है कि कोई मनुष्य परमात्मा यानी कि शिव की प्रतिमा के ऊपर पैर रख के सोया हो और उसे सिद्ध पुरुष कहा जाता हो। तो दादा गुरुजी, गुरु स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हर जगह, हर वस्तु में, हर कण कण में, चाहे वृक्ष हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे रेत के कण हो, लेकिन हर जगह जिसको परमात्मा नजर आता हो उसके लिए क्या प्रतिमा रह गई। उसके लिए तो हर कण में वह परमात्मा समाया हुआ है, तो उसके लिए कोई जगह खाली नहीं रह जाती। वह सिद्ध पुरुष होता है जिसको हर जीवात्मा के अंदर अपना परमात्मा नजर आता है, यानी कि समदृष्टि जिसकी हो जाती है, सारे भेद भाव मिट जाते हैं, तब जाकर जीव के अंदर यह दृष्टि आती है, समदृष्टि। यानी कि जीव भी वही, परमात्मा भी वही, पशु भी वही, प्राणी भी वही, हर चीज वही, परमात्मा का रूप। तब उसकी भक्ति पूर्ण सर्व समर्थ होती है, जो परमात्मा को खड़ा कर सकती है। परमात्मा के साथ वह खड़ा रह सकता है, परमात्मा को अपने अंदर वह प्रकट कर सकता है। वह क्षमता जब शिष्य के अंदर आती है, वह शिष्य गुरुमुखी होता है, वह शिष्य सच्चा साध होता है, जिसके आदेश पर, जिसके वचन पर
उस परमात्मा को भी खड़ा रह जाना पड़े। इसलिए तो दादा गुरुजी गुरु